यूपी चुनाव के प्रचार के दौरान किस तरह से यूक्रेन का मुद्दा गूंजा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं इस बड़ी खबर के जरिए। तो यूपी चुनाव के दौरान यूक्रेन का मुद्दा उठाया गया, यूक्रेन का जिक्र हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन रहा। तो 7 मार्च को चुनाव होना है, वोटिंग होगी 54 सीटों पर। अलग अलग मुद्दे अब तक आपने देखे, लेकिन अंतिम चरण आते आते यूक्रेन का मुद्दा भी सुनाई दिया है। राहुल गांधी की ओर से सवाल खड़े किए गए, केंद्र सरकार को निशाने पर लिया गया, गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो पीएम मोदी ने विपक्ष पर पलटवार किया है, यूक्रेन पर राजनीतिक हित साध रहा है विपक्ष, ये पीएम के आरोप। अंध विरोध कर रहा है विपक्ष। तो क्या कुछ बोले हैं राहुल और किस तरह से पलटवार किया गया है पीएम की ओर से, आप दोनों को सुनिए। लेकिन देश के सामने कोई चुनौती आती है तो एक घोर परिवारवादी इसमें भी राजनीतिक हित ढूंढते रहते हैं। भारत की सेना, भारत के लोग अगर संकट से लड़ते हैं तो ये उस संकट को और गंभीर बनाने के लिए उसमें जो भी परेशानियां पैदा कर सकते हैं पूरी ताकत से करते रहते हैं। ये हमने कोरोना के दौरान भी देखा और आज यूक्रेन संकट के दौरान भी हम यही अनुभव कर रहे हैं। भाई और बहनों, अंध विरोध, निरंतर विरोध, घोर निराशा, नकारात्मकता, यही इनकी राजनीतिक विचारधारा बन चुकी है। किस प्रकार का ड्रामा चलता है? यूक्रेन में युद्ध हुआ, हिंदुस्तान के हजारों युवा यूक्रेन में यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वहां युद्ध शुरू होता है, हमारे हजारों युवा आज यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वहां पे बम गिर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, लोग मर रहे हैं, हमारे युवा वहां फंसे हुए हैं। और जब वो युवा वीडियो बनाकर कहते हैं कि हमें बचाइए, हमें डर लग रहा है, हमें बचाइए, नरेंद्र मोदी के लोग कहते हैं ये लोग यूक्रेन इसलिए गए क्योंकि ये हिंदुस्तान में कॉलेज में नहीं घुस पाए। ये यहां फेल हो गए इसलिए वो वहां चले गए। क्या ये हिंदुस्तान के युवा नहीं है? क्या ये हमारे नहीं है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी, इनको वापस लाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है क्या?